शादीशुदा औरतें ये गहने भूलकर भी ना पहने, वरना पति हो जाएगा कंगाल। दोस्तों, महिलाओं के लिए श्रृंगार करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके लिए स्त्रियां कई चीज़ों का प्रयोग करती है, जिसमें गहने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन कुछ गहने ऐसे भी होते हैं जिन्हें महिलाओं को विवाह के बाद भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, वरना उनके पति को अनेक दुख और कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि पति की मृत्यु होने की संभावना भी रहती है। इसी के साथ कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो महिलाएं आमतौर पर करती है, जो कि उनके घर की बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों में ऐसा बताया गया है कि महिलाओं का साज श्रृंगार करने से उनके पति के भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि हर सुहागन महिला के लिए उसका मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियाँ, इन 3 चीज़ों का बहुत महत्व होता है, जिनका महिला अच्छे से इस्तेमाल करे तो उनका पति धनवान बनता है। अगर कोई महिला अपने पति के नाम से श्रृंगार करती है तो उसके पति की आयु लंबी होती है और उसका भाग्य भी चमकता है। लेकिन अगर वह अपने श्रृंगार में कुछ ऐसे गहने पहन लेती है जिसे वास्तुशास्त्र और पुराणों के अनुसार बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, तो उनके पति का भाग्य खराब हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन से है वह गहने जिसे सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर उससे पहले आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। नंबर 1, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कान छेदन संस्कार के बारे में यह बताया गया है कि किसी भी कन्या का कान छेदन संस्कार तभी करना चाहिए जब उसकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 7 साल या फिर 11 साल। इसी तरह आगे बढ़ते हुए वर्षों में हो जाना चाहिए। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि कन्या का जब कान छेदा जा रहा हो तो पहले उसका बायां कान छेदना चाहिए। कन्याओं का पहले बायां कान छेदे, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ शास्त्रों में बालिकाओं के बारे में यह बताया गया है कि अगर बालिकाओं की नाक छेदनी हो तो उसके बाएं तरफ की नाक छेदनी चाहिए। बालिकाओं की दाएं तरफ की नाक को कभी भी ना छेदे। ऐसा करने से कन्या को दोष भी लग सकता है और उसके कुंडली ग्रह भी खराब हो सकते हैं और कई शारीरिक बीमारियां भी लग सकती है। हर कन्या को अपने कान और नाक को अवश्य छिदवाना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बुद्धि और शक्ति में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। इससे उनके कुंडली दोष भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि स्त्रियों और कन्याओं को कान में कौन से कुंडल नहीं पहनने चाहिए जिससे उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। बाजार में कई तरह के कुंडल मिलते हैं जिसमें कई नकली धातु से बने हुए होते हैं। इन्हें कहीं माता और बहनें बिना सोचे समझे ही धारण कर लेती है। इसके बारे में उन्हें पता नहीं रहता, लेकिन उन्हें कई तरह की तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ता है और परेशानियों का भी। इसलिए वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपको नई नई कुंडल धारण करने का शौक है तो आप उसे कुछ समय के लिए पहन सकते हैं, लेकिन नकली धातु को ज़्यादा समय के लिए अपने नाक और कान में धारण करके ना रखें। अगर आपको लंबे समय तक कोई कुंडल पहनना है तो आपको चांदी या सोने का ही धारण करना है। अगर आप अपनी नाक या कान में किसी भी धातु का कुंडल पहनते हैं तो आपको इसके प्रयोग से कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और आपके भाग्य बिगड़ने की भी संभावना रहती है और आपके ऊपर कई तरह के ग्रह दोष भी लग सकते हैं। अगर विवाहित महिलाएं किसी भी नकली धातु का कुंडल धारण करती है तो उनके पति के भाग्य पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है।
उनको कई गंभीर बीमारियां भी जकड़ लेती हैं। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि किसी कन्या या किसी महिला को कभी भी अपने कान नाक के छेद को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके पास कुंडल नहीं है तो आप नीम के पेड़ की डंडी कान में डाल लेना चाहिए, लेकिन इसे कभी भी खाली ना छोड़े। आपने अपने बड़े बुजुर्ग या किसी नानी दादी को यह कहते सुना होगा कि कान या नाक के छेद को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वरना यह अनर्थ के समान होता है। नंबर 2 दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति को सबसे भारी दोष तब लगता है जब वह किसी दूसरे व्यक्ति की चीज को इस्तेमाल करता है। अगर कोई सुहागिन महिला अपने सुहाग के सामान को दूसरी औरत को इस्तेमाल करने के लिए दे देती है, यह एक घोर पाप होता है और इससे उसका वैवाहिक जीवन भी खराब हो सकता है और कई दोष उसके ऊपर लग सकते हैं। ऐसे में किसी को अपना मंगलसूत्र इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप किसी और महिला से मांगकर श्रृंगार की चूड़ियाँ या फिर कान की बालियाँ पहनती हैं तो आप भी सावधान हो जाइए। आप भी किसी से यह सब चीज़ें ना लें और ना ही अपने श्रृंगार की चीज़ें किसी और को दे। नंबर 3 दोस्तों, वैवाहिक महिलाएं अपने पैर की बीच की उंगलियों में बिछुए पहनती हैं। शास्त्रों में यह बताया गया है कि बिछुए पहनने से पति पत्नी के बीच में प्रेम में वृद्धि होती है और उनके रिश्ते में हमेशा मिठास बनी रहती है। जो महिलाएं बिछुए नहीं पहनती हैं उनके पति की आयु घटती चली जाती है और साइंटिस्ट यह भी बताते हैं कि इससे थायराइड की संभावना भी कम होती है और गर्भाशय में समुचित रक्त संचार होता रहता है। दोस्तों, बिछुए पहनने से उनके जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं और नकली बिछुए कभी ना पहने, हमेशा चांदी के ही बिछुए पहनने चाहिए। अगर आप मछली और घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं तो माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होती है। दोस्तों, आपने यह तो देखा होगा कि घर में हमारी दादी नानी बिछिया और पायल पहनती हैं, वह घुंघरू वाली होती है क्योंकि घुंघरू की आवाज़ माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव वास बना रहता है। नंबर 4 दोस्तों, गहनों की तरह कपड़ों का संबंध भी व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा है। जो कपड़े हम रोजाना पहनते हैं उनके भी कुछ नियम होते हैं और कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो महिलाएं करती है तो उनके घर में गरीबी आ जाती है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है। वस्त्र न केवल हमारे तन को ढकते हैं बल्कि उनमें हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास भी झलकता है। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से होती है और उसका वर्तमान दौर कैसा चल रहा है यह भी उसके कपड़ों को देखकर पता लगाया जा सकता है। आजकल के दौर में नए फैशन के चलते बहुत से लोग फटे जींस पहनने लग गए हैं और कई बार उनके कपड़ों से धागे निकलने लगते हैं, लेकिन वह उनको बिना सही किए उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। यह गलतियां महिलाओं द्वारा भी देखी जाती है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। फटे फटे कपड़ों से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और यह हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फटे फिटे कपड़ों को पहनने से शरीर क्षमता और ऊर्जा नष्ट होती है। हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से बचने के लिए आपको कटे फिटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और महिलाओं को इस तरह के कपड़ों को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं तो उन्हें पहनना बंद कर दीजिए। फटे पुराने कपड़े पहनने से आपका आत्मविश्वास घटता है और घर में दरिद्रता आती है और यह दरिद्रता आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि कभी भी शनिवार के दिन नए कपड़े खरीद कर ना लाएं और रात्रि के समय नए कपड़ों को कभी भी घर से बाहर ना छोड़ें।
इससे नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जो कि आपके पहनने से आपके जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपायों को अपने आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और बेल आइकन पर प्रेस अवश्य करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। आप सभी का धन्यवाद।